भारत की अद्भुत कहानियां समययान की प्रस्तुति आजादी का अमृत महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सहयोग से। आवाज मनु सिकंदर ढींगरा, लेखक आचार्य चतुर्सेन। ककड़ी की कीमत, चांदनी चौक, सन 1910। आज से कई साल पहले की बात है। दिल्ली के चांदनी चौक में जहां पैदल चलने वालों के लिए पटरियां बनी हैं, वहां सड़कें थीं। सड़कें कंकड़ की थीं। उनमें बहेली, मंझोलिया और इक्के सरपट दौड़ा करते थे। दोनों समय उन सड़कों पर छिड़काव हुआ करता था। बीचों बीच अब जहां चमचमाती सीमेंट की पुख्ता सड़क है, वहां एक नहर थी और उसके साथ साथ एक पटरी बनी हुई थी। उसके दोनों ओर खूब घने वृक्षों की छाया रहती थी। ज्येष्ठ बैसाख यानी मई जून की दोपहरी में भी वहां शीतल वायु के झोंके आया करते थे। उस पटरी पर बड़ी बड़ी भीमकाय बेतों की छतरियां लगाए खोंचे वाले अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें लिए बैठे रहते थे। उनमें बिसाती टोपी वाले, टुकड़ी वाले, घी के सौदे वाले, दही बड़े वाले, चने की चाट वाले, कचालू वाले, मेवा फरोश और फल वाले सभी रहते थे। उनसे भी छोटे दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान को किसी टोकरी में सजाए, गले में लटकाए, घूम घूम कर सौदा बेचा करते थे। सैकड़ों आदमी उन पेड़ों की घनी छाया में पड़े हुए थकान उतारा करते थे। घंटाघर के सामने कमेटी की संगीन इमारत के आगे अब जहां महारानी विक्टोरिया की मूर्ति रखी हुई है, वहां काले पत्थर का एक विशाल कय हाथी खड़ा था, जहां बूढ़े आदमी उनिंदी आंखों में खमीरी तंबाकू का मद भरे भांति भांति के किस्से कहानियां कहा करते थे। दिल्ली वालों की बोली में भी एक अजीब सा लोच था। खोचे वालों की आवाजें भी एक से एक बढ़कर हुआ करती थीं। सब्जी तरकारियों में जो पहले चलती, वही दिल्ली के रईस खाते थे। भिंडी और करेले जब तक रुपए सेर बिकते थे, कच्ची आम की केरियां जब तक 12 आने सेर बिकती थीं, तभी तक वो दिल्ली वालों के खाने की चीज समझी जाती थी। सस्ती होने पर उन्हें कोई नहीं पूछता था। बेर के मौसम में लोग बेरों को चाकू से छील कर उन पर चांदी का वर्क लपेट कर खाते थे। हजी लताफत और नजाकत हर एक बात में थी। अब जैसे वो महीन आदमी थे, वैसे ही उनका रहन सहन भी था। फागुन लग गया था, वसंत पुज चुका था, सर्दियां कम हो गई थी। बसंती हवा मन को हरा कर रही थी। बाजार में नर्म नर्म पतली ककड़ियों के कूंजे बिकने आने लगे थे, पर उनके दाम काफी महंगे थे। इसलिए ये रईसों की ककड़ी खाने का मौसम था। एक जवान कुंजड़ा सिर पर नारंगी साफा बेपरवाही से बांध, बदन पर तंजीब का ढीला कुर्ता पहने, गले में सोने की छोटी सी ताबीज काले डोरे में लटकाए, आंखों में सुरमा और मुंह में पान की गिलोरी दबाए, कमर में चौखाने का तहमद और पैर में फूलदार सलेम शाही आदि छटाक का जूता पहने ककड़ियां बेचता पटरी पर मस्तानी अदा से घूम रहा था। उसके हाथ में झाओं की एक सूफियाना चौड़ी टोकरी थी। उस पर केले के हरे पत्तों पर गुलाब के फूलों के बीच ककड़ी के 2 रवे रखे थे। टोकरी उसके दाहिने हाथ में अधर धरी थी। वो अपनी मस्त आंखों से इधर उधर घूरता, झूमती झूमती ललकती भाषा में आवाज लगाता था। नाजुक ये ककड़ियां ले लो, लैला की उंगलियां ले लो, मजनू की पसलियां ले लो, नाजुक ये ककड़ियां ले लो। पीछे से आवाज आई, ककड़ी वाले जरा इधर को आना। उसी भांति मस्तानी अदा से पुकारता हुआ ककड़ी वाला पीछे को फिरा। पुकारने वाला एक बूढ़ा कहार था। उसकी सफेद सफेद बड़ी मूछें, पक्का रंग, लट्ठे की मिर्जाई, दुपल्ली टोपी और चौखाने का अंगोछा कांधे पर। ककड़ियों को देखकर उसने कहा, सिर्फ 2 ही रवे हैं? अभी ककड़ियां कहां? शुक्र करो कि मैं 4 रवे लाया था। 2 बिक गए, 2 ये हैं। लेना हो तो ले लो, मोल भाव का काम नहीं है। चवन्नी लूंगा। हाँ। बूढ़ा कहार अभी बोला भी नहीं था कि एक युवक ने तीखी आवाज में कहा, 18 लो जी।
ककड़ियां हमें दो। पहलवान युवक भी कहार था। उसकी मसें अभी भीगी थीं, भुज दंडों में मछलियां उभर रही थीं। उसने हेरती हुई आंखों से बूढ़े कहार की ओर देखा और अठन्नी ठन से छाबे में फेंक दी। सौदा हमसे हुआ है जी, ककड़ियां हम लेंगे। ये लो 1 रुपया, ककड़ियां हमें दो। कुंजड़ा क्षण भर स्तंभित रहा। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, हम 2 रुपए देंगे। हम 5 रुपए देते हैं। हम 10 देते हैं। ये लो 20 रुपए। ककड़ियां तो हम खरीद चुके। 25 हैं ये, ककड़ियां हमने ले ली हैं। हमने 30 दिए। युवक के माथे पर बल पड़ गया। उसने कहा, हम 50 में खरीदते हैं, लाओ ककड़ियां इधर दो। बूढ़ा कहा रस दिया। युवक की ओर देखकर जरा सीधा खड़ा होकर उसने तेज स्वर में कहा, मैंने 100 रुपए में दोनों ककड़ियां खरीद ली हैं। युवक कहा क्षण भर घबराई दृष्टि से बूढ़े की ओर देखता रहा। बूढ़े ने विजय गर्वित दृष्टि से उसे घूरते हुए कहा, दम हो तो बढ़ो आगे, ककड़ियां 5000 तक मेरे यहां जाएंगी। सैकड़ों आदमी इकट्ठा हो गए थे। युवक लज्जा और क्रोध से भरकर चुपचाप चल दिया। सैकड़ों कंठों से नारा बुलंद हुआ, वाह भाई वाह, आखिर तू है किस घराने का नौकर जो इस समय दिल्ली की नाक है, शाबाश। बूढ़े ने कमर से रुपए खोलकर गिन दिए, ककड़ियां लीं और इस भांति अपने मालिक के घर को चला जैसे वो एक राज्य विजय करके लाया हो। बूढ़े ने अपने मालिक लाला जगत नारायण जी के सामने जाकर फूलों और केलों के पत्तों में लिपटी हुई ककड़ियां रख दी। शाम हो चली थी। लाला जी ने पूछा, क्या 2 ही मिली? जी हां, बाजार भर में सिर्फ 2 ही ककड़ियां थी, जिन्हें आपका सेवक 100 रुपए में खरीद लाया है। इसके बाद कहार ने जो घटना बाजार में घटी थी सब कह सुनाई। लाला ने सब सुना। क्षण भर वो स्तंभित रहे। उसके बाद उन्होंने अपने गले से सोने का तोड़ा उतार कर बूढ़े के गले में डाल दिया और उसके बदन को दुशाले में लपेटकर स्वयं भी उससे लिपट गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, शाबाश मेरे प्यारे रामदीन, तुमने बाजार में मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। इसके बाद उन्होंने चांदी की तश्तरी में ककड़ियों को उन्हीं गुलाब के फूलों में रखकर ऊपर कमख्वाब का एक रुमाल ढककर कहा, जाओ लाला शिव प्रसाद जी से मेरा जय गोपाल कहना और कहना कि आपके सेवक ने ये प्रेम की सौगात भेजी और हाथ जोड़कर अर्ज की है कि स्वीकार करके इज्जत अफजाई करें। शिव प्रसाद जी पहले ही अपने युवक कहार से सारी घटना सुन चुके थे। मुंह की गिलोरी उन्होंने थूक दी और चुपचाप मसनद पर लुढ़क गए। थोड़ी देर में बूढ़े रामदीन ने आकर अदब से तश्तरी लाला शिव प्रसाद जी के सामने रख दी और हाथ जोड़कर अपने मालिक का संदेश भी निवेदन कर दिया। लाला शिव प्रसाद जी चुपचाप एकटक तश्तरी में रखी दोनों ककड़ियों को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने ककड़ियां भीतर भिजवा दी और तश्तरी अशर्फियों से भरकर कहा, ये तुम्हारा इनाम है रामदीन। लाला जगत नारायण जी से हमारा जय गोपाल कहना। बूढ़े रामदीन ने झुककर सलाम किया और चला आया। ये थी चांदनी चौक की नजाकत और नाक की कहानी ककड़ी की कीमत, जिसे आचार्य चतुर्सेन ने लिखा है। भारत की ऐसी अनेकों अद्भुत कहानियों को आप तक लेकर आया है समयान, आजादी का अमृत महोत्सव सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से।